तो दोस्तों, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल अननोन हिस्ट्री पर। और हम आ चुके हैं आपके लिए एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं एक और महान शासक के बारे में। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको दोबारा एक सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक गुलाम से सुल्तान बन गया। जैसे कि हमने अपने पिछले के स्लेव सल्तनत की वीडियो यानी कि ममलुक सल्तनत के सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वीडियो में बताया था कि इल्तुतमिश भी एक गुलाम से सुल्तान ही बने थे। तो आज हम आपको उसी शासक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही इल्तुतमिश भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता यानी कि इलाम खान एक टर्किब ट्राइब के मुखिया हुआ करते थे। पुराने दस्तावेजों से ये पता चलता है कि इल्तुतमिश अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा शातिर और होशियार हुआ करते थे। उनकी इसी बुद्धिमानी की वजह से उन्हें हमेशा प्रशंसा मिलती थी। इसका कारण उनके लिए उनके भाइयों के मन के अंदर उनके प्रति जलन हुआ और उनके भाइयों ने एक हॉर्स शो में एक स्लेव मार्केट में जाकर इल्तुतमिश को एक मर्चेंट के पास बेच दिया और वो मर्चेंट इल्तुतमिश को बुखारा ले गया और वहाँ पर उसे सद्र ए जहान के पास बेच दिया। सद्र ए जहान उसे कहा जाता था जो कि आम जनता का धर्म का रखवाला हुआ करता था। इल्तुतमिश के बचपन के बारे में तो ज़्यादा जानकारी आज भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्हें धर्म के मामले में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था और उन्हें धर्म के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता था। कुछ महान शासकों की तरह ही इल्तुतमिश ने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जिक्र किया था और उनके द्वारा जिक्र किए जाने वाले इस पंक्ति को अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी लिखावटों में कहा था कि एक बार सद्र ए जहान के घर में एक मेहमान आए और उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि बाज़ार से जाकर कुछ अंगूर ले आएं। इल्तुतमिश ने वो पैसे लिए और बाज़ार की ओर निकल गए। दुकान जाते समय ही उनके हाथों से उनके पैसे खो गए और वो वहीं पर खड़े होकर रोने लग गए कि उनके मालिक उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे और मारेंगे। तब एक सूफी रिलीजियस के लीडर ने उन्हें देखा और उनके पास आए और उनसे कहा कि वो क्यों रो रहे हैं। तो इल्तुतमिश ने बताया कि उनके पैसे खो गए हैं। उस सूफी ने उन्हें अंगूर खरीद के दिए और उनसे कहा कि वो आज के बाद इस तरह छोटी छोटी बातों में ना रोकर उनका डट कर सामना करना सीखेंगे। कुछ पुराने दस्तावेज ये भी कहते हैं कि इल्तुतमिश कुछ समय के लिए बगदाद भी गए थे और वो वहाँ पर उस समय के दो महान सूफियों से भी मिले थे और उन दोनों में से एक सूफी का नाम था सहाब अल-दीन अबू हफ्स उमिर सहरवदी और दूसरे का नाम था अहुद्दीन करामनी। सद्र ए जहान के घर में इल्तुतमिश की अच्छी खातिरदारी हो रही थी, मगर कुछ समय बाद उन्होंने उसे एक मर्चेंट के हाथों बेच दिया और उस मर्चेंट का नाम था बुखारा हाजी। और उस मर्चेंट ने एक दूसरे मर्चेंट जमालुद्दीन मोहम्मद चस्त कबा के हाथों इल्तुतमिश को बेच दिया। जब जमालुद्दीन मोहम्मद ने इल्तुतमिश को गजनी में लाया, तब वहाँ पर स्लेव मार्केट में घुरिद किंगडम के शासक मुइज़ अद-दीन घुरिद ने इल्तुतमिश को देखा और जिस तरह उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखकर समझ लिया था कि वो कितने होशियार हैं, इसी तरह उन्होंने इल्तुतमिश को भी देखकर समझ लिया कि वो कितने होशियार हैं और उसे खरीदने के बदले 1000 कॉइन देने का वादा किया जमालुद्दीन मोहम्मद को। लेकिन जमालुद्दीन मोहम्मद ने उन्हें बेचने से मना कर दिया और उसके बाद से मुइज़ अद-दीन ने गजनी में गुलामों का बिकना बंद करवा दिया। जमालुद्दीन उसके बाद बुखारा चला गया अपने गुलामों के साथ और वहाँ पर कुल 3 सालों के लिए रहा और फिर दोबारा गजनी की ओर आ गया। उस समय मुइज़-उद-दीन के सबसे बड़े कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुजरात की जंग से वापस लौट रहे थे और वो दौर चल रहा था 1197 का। और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को देखा और उसके बाद उन्होंने मुइज़-उद-दीन से ये इजाज़त ली कि वो इल्तुतमिश और उसके साथ ही दूसरे गुलाम तामघास को अपनी ओर कर ले।
क्योंकि उस समय तक गजनी के गुलाम मार्केट को बंद कर दिया गया था। इसीलिए मुइज़-उद-दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि वो इल्तुतमिश और जमालुद्दीन और ताहमास को लेकर दिल्ली आ जाएं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ठीक वैसा ही किया। वो तीनों को लेकर दिल्ली आ गए और उसके बाद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताहमास और इल्तुतमिश को 1 लाख सिक्कों में खरीद लिया और फिर तामगास को पोजीशन ऑफ मुक्ता दे दिया, यानी कि तबरिंद का सुल्तान बना दिया, जिसे आज बथिंदा के नाम से भी दुनिया जानती है। इसके अलावा मुइज़-उद-दीन ने इल्तुतमिश को सर जंदर का ओहदा दे दिया, यानी कि पूरे महल की कमान दे दी। 1205 से लेकर 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान मुइज़-उद-दीन ने खोखर के खिलाफ जंग में भेजा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस जंग में इल्तुतमिश और कुछ बड़े वजीरों को साथ ले जाना सही समझा। इल्तुतमिश ने कुछ वजीरों के साथ मिलकर खोखर को जेमलम रिवर के बीच में ही अटका दिया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सेना लेकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया। उसी दौरान मुइज़-उद-दीन ने इल्तुतमिश पर ज़्यादा गौर किया और उनके बारे में जाना। उसके बाद मुइज़-उद-दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि वो इल्तुतमिश को और भी बड़ा योद्धा बनाए और उस समय के दस्तावेजों के हिसाब से मुइज़-उद-दीन इल्तुतमिश को डीड ऑफ मैनुमिसियन यानी कि गुलामों का राजा का नाम भी दिया था। फिर 1206 में मुइज़-उद-दीन की मृत्यु हो गई और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन गए दिल्ली सल्तनत के। और उसके बाद 1210 में एक गेम ऑफ पोलो के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसके बाद वहाँ के लोकल नोबल्स ने आरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया ताकि कोई दूसरी सल्तनत का सुल्तान यहाँ पर हमला ना करे। और उसके बाद दूसरे नोबल्स ने मिलकर इल्तुतमिश को यह ऑफ़र किया कि वो जाकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाले, क्योंकि आरम शाह इसके लिए सही नहीं थे। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपनी सेना लेकर तुरंत ही दिल्ली सल्तनत जाने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने आरम शाह को हरा दिया और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल कर ली। दूसरे सल्तनत के सुल्तानों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो इल्तुतमिश के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहाँ के नोबल्स ने उन्हें कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को अपना बेटा मानते थे, इसीलिए इल्तुतमिश को गद्दी मिलना कोई बुरी बात नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद घुरिद किंगडम के टेरिटरीज को कुल 4 भागों में बांट दिया। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा आया इल्तुतमिश के अधीन, सिंध का हिस्सा आया नसीर-अद-दीन काबचा के, जो कि पहले एक घुरिद किंगडम का स्लेव हुआ करता था, लखनौती आया अली मर्दान खलजी के अधीन और आखिर लाहौर को काबचा, यिल्दिज और इल्तुतमिश के बीच बांट दिया गया। सारे बागी और नोबल्स को शांत करने के बाद इल्तुतमिश के गाजीज, नोबल्स और वजीरों ने उन्हें सलाह दी कि जो टेरिटरीज उनके हाथों से जा चुकी है वो उन टेरिटरीज को वापस ले। इसीलिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले बनारस पर हमला किया और कैमास को हरा दिया और दोबारा बनारस पर अपना शासन जमा लिया। इसी तरह अवध, बदौन और शिवालिक पर उन्होंने लगातार हमला करना चालू कर दिया और धीरे धीरे कर सारे टेरिटरीज को दोबारा अपने अधीन कर लिया। इन सब के बाद इल्तुतमिश का ध्यान गया कि आरम शाह उनके खिलाफ बगावत कर रहा है, इसीलिए उन्होंने आरम शाह को हराना सबसे पहले ज़रूरी समझा। उस समय वहाँ के जितने भी हिंदू शासक हुआ करते थे वो सब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। रामथंबोर और जालोर के सुल्तानों ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश का ध्यान अभी इन सब में से नहीं जा सकता था क्योंकि आरम शाह उनके खिलाफ खड़े हुए थे। इल्तुतमिश और आरम शाह के बीच जंग का फ़ायदा उठाकर काबचा ने लाहौर को 1211 में अपने अधीन कर लिया और एक ख्वारिज़्म इन्वेजन के वजह से यिल्दिज को गजनी छोड़ना पड़ा और यिल्दिज फिर ईस्ट की ओर चले गए और काबचा को लाहौर से हटा दिया और उसके बाद लाहौर और कुछ पंजाब के हिस्सों पर अपना अधीन जमा लिया यिल्दिज ने। इल्तुतमिश जानता था कि यिल्दिज पंजाब से सीधा अब दिल्ली आएगा उसे जीतने के लिए,
इससे पहले यिल्दीज अपनी सेना तैयार कर ही रहा था। यिल्दीज ने पहले एक पत्र लिखा इल्तुतमिश को, जिस पत्र में उन्होंने लिखा कि मुइज़-उद-दीन के बाद दिल्ली सल्तनत और घुरिद सल्तनत के अगले सुल्तान वो कहलाने के लायक नहीं है। यिल्दीज है उनके असली हकदार। इल्तुतमिश ने पत्र में ही उनका इतना करारा जवाब दिया कि यिल्दीज ने तुरंत ही सेना लेकर हमला करने का फैसला किया। यिल्दीज ने जब पहले हमला किया तो कुछ समय बाद ही वो ये समझ गया कि वो इल्तुतमिश की सेना के आगे नहीं खड़ा हो पाएगा, और 25 जनवरी 1216 में बैटल ऑफ तारेन में जब यिल्दीज की सेना हार ही रही थी, तब यिल्दीज ने भागने का फैसला किया, और वो या तो हंसी चला गया भाग के, या तो बदौन। लेकिन इल्तुतमिश के आदमियों ने उसे खोज लिया और उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे मार दिया। मगर कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि यिल्दीज को जंग के दौरान ही एक तीर आकर लगा, जिसके वजह से उसकी मृत्यु जंग के मैदान में ही हो गई थी। मगर यिल्दीज के साथ जंग करने में इल्तुतमिश का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यिल्दीज को मारकर इल्तुतमिश को अपनी लॉस्ट टेरिटरीज ही वापस मिली। लेकिन लाहौर पर काबचा ने अपना अधीन दोबारा से जमा लिया, और वो इस समय तक बहुत ही ताकतवर सुल्तान हो गया था। काबचा के अधीन सिंध, सिस्तान, बक्कर और मुल्तान आया करता था। 1217 में काबचा ने सोचा कि वो पंजाब को अपने अधीन कर ले, और वो सिरहिंद तक आने वाली जितनी भी रियासतें हैं उस सब को अपने अधीन ले आए। इस बात से इल्तुतमिश बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही 1217 में अपनी सेना लेकर काबचा के खिलाफ जाना सही समझा। इल्तुतमिश ने जब काबचा पर हमला किया तो काबचा वापस लौटने लगा लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे मंसूरा नामक जगह पर पकड़ लिया और वहीं पर हरा दिया, जो कि चेनाब रिवर के पास आज लोकेटेड है। इल्तुतमिश ने फिर लाहौर भी अपने अधीन कर लिया 1216 से 1217 के बीच, और अपने बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद को वहाँ की गद्दी का हकदार बना दिया, और वहाँ की जितने भी काम थे और सेना का नियंत्रण सब अपने बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद के अधीन ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम आपको इल्तुतमिश के द्वारा लड़े गए और भी जंगों के बारे में बताएंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।